हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गोवा के बीचेस के बारे में। अगर आप गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से बीचेस पे जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, बाइक रेंट पे लेनी चाहिए या कार रेंट पे लेनी चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सब बताऊँगा। तो मेरा तो पैकेज बुक था। मैंने एमएमटी से पैकेज बुक करा रखा था। उसमें मेरा फ़्लाइट, होटल और कैब प्रोवाइडेड थी होटल से एयरपोर्ट से होटल तक की। एंड एक दिन का मेरा नॉर्थ गोवा साइट सीइंग का पूरा पैकेज बुक था। बट अगर आप लोग पैकेज ना लेके अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं तो आपको कौन से बीच पे जाना चाहिए, कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ नहीं घूमना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, बट मेरे को भी पता है मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे। तो मैं अब आपको आगे बताऊँगा कि कौन से बीचेस पे जाना चाहिए, कौन से बीचेस पे नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अंजुना बीच के बारे में। अंजुना बीच मशहूर है अपने सनसेट व्यू के लिए। तो लोग यहाँ पे सनसेट देखने आते हैं और यहाँ पे शेक्स भी बहुत अच्छे हैं। और शेक्स की बात करूँ तो आप गोवा में अगर किसी भी शेक्स पे जाएं तो प्लीज़ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। अगर आपको शेक्स का कोई भी वर्कर आपको कहता है कि आप सर हुक्का ऑर्डर कर लीजिए, तो प्लीज़ उनसे पहले हुक्के का रेट ज़रूर ले लेना, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। क्योंकि आपको और सब चीज़ें तो रीज़नेबल मिलेंगी, बट जब आप हुक्के का उसमें मेन्यू में रेट नहीं होता है। जब आप हुक्का ऑर्डर तो कर लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि सारी चीज़ें तो रीज़नेबल है, तो शायद हुक्का भी रीज़नेबल होगा। बट जब आपको बिल आएगा तो आपको पता चलेगा आपको 1000 to 1500 रुपीज़ सिर्फ हुक्के के पे करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा अगुड़ा फोर्ट के बारे में। अगुड़ा फोर्ट में गया तो था, पर मैं ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी थी और ऐसा कुछ खास मेरे को दिखा नहीं। तो उसके बाद हम गए सिंक्वेरियम बीच। सिंक्वेरियम बीच भी अच्छा है, पर वहाँ पे भी क्राउड कम होता है। बट हाँ, अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप इस बीच पे आके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस बीच पे आपको क्राउड कम मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं अब बात करूँगा कैंडोलियम बीच की। कैंडोलियम बीच गोवा का मशहूर बीचों में से एक बीच है। तो यहाँ पे क्राउड आपको बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा, शेक्स भी बहुत अच्छे हैं। बट मैं आपको सारे बीचेस की मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बीच पे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप जो वहाँ पे चेयर्स लगी होती हैं, प्लीज़ आप बिना पूछे या अपने आप जाके ना उन चेयर पे बैठ जाएं, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे तो पीछे से एक पर्सन आएगा, फिर आपको वो अपने हिसाब से आपकी 1 घंटे कोई 200 रुपये मांगेगा, कोई 300 रुपये मांगेगा 1 घंटे के सिंगल चेयर के, तो वो आपको पे करने ही करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ आप पहले किसी से पहले पूछ लें, फिर आप उन चेयर्स पे बैठें। तो नेक्स्ट मैं वो बात करूँगा गोवा के स्नो पार्क के बारे में। तो दोस्तों मैं अपनी बताऊँ तो यार मुझे तो ऐसा कुछ वो ख़ास लगा नहीं, क्योंकि वो 500 रुपये पर पर्सन तो चार्ज करते हैं, बट उसमें ऐसा कुछ ख़ास है नहीं देखने के लिए। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बागा बीच के बारे में। बागा बीच भी एक गोवा का बहुत मशहूर बीच है। वहाँ पे आपको क्राउड बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, शेक्स बहुत अच्छे मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा आपको गोवा में कार या बाइक क्या चीज़ आपको रेंट पे लेनी चाहिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ये थार रेंट पे ली थी, क्योंकि गोवा में मैं फ़ेब में गया था, तो उस टाइम पे इतनी गर्मी थी जितनी दिल्ली में आप लगा सकते हैं कि मार्च और अप्रैल में गर्मी होती। तो अगर आप मार्च अप्रैल मई में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी गर्मी महसूस होगी। और सेकंड थिंग, अगर आप स्कूटी बाइक रेंट पे लेते हैं तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी दिन के टाइम पे। मैंने भी थार ली थी, मेरे को भी गर्मी लग रही थी, बट इसमें एसी था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थार लेते हैं या बाइक लेते हैं। अगर आप थार लेते हैं तो उसका आपको और अप्रॉक्स 2000 टू 2500 तक आपको पे करना पड़ेगा पर डे का। और आप स्कूटी रेंट पे लेते हैं तो आपको अराउंड 300 टू 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। और उसमें पेट्रोल और डीजल आपका होगा, वो लोग नहीं डलवा के देंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा कैलंगट बीच के बारे में। तो मेरे ट्रिप में मेरे को सबसे अच्छा बीच कैलंगट बीच ही लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्राउड भी बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा क्राउड मिलेगा। सेकंड थिंग, यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। इस बीच पे आपको नाइट में पूरी नाइट मार्केट ओपन मिलेगी। आप लोग पूरी नाइट यहाँ पे इस बीच पे आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे शेक्स भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्राउड और शेक्स सबसे अच्छे यहीं पे बने हुए हैं। तो आप अगर गोवा आ रहे हैं तो आप इस बीच पे ज़रूर आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा क्रूज़ के बारे में। तो गोवा में शाम को 5 बजे के बाद बहुत सारे क्रूज़ चलते हैं, और सब क्रूज़ का अलग अलग रेट होता है। कोई 300 रुपीज़ पर पर्सन लेता है, कोई 500 रुपीज़ पर पर्सन लेता है। तो क्रूज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा अगर आप नॉर्थ गोवा में रुक रहे हैं
तो आपको क्रूज़ के लिए जाना पड़ेगा साउथ गोवा में, क्योंकि वो क्रूज़ेस सारे साउथ गोवा में पंजिम में ही चलते हैं। तो मैं वहाँ गया था। अराउंड 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग क्रूज़ के लिए गए। बट मैं वहाँ जाके मेरे को सच दिखा नहीं, मैं बस थोड़ा सा घूमा वहाँ पे। क्रूज़ आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये घूमना है तो आप इन क्रूज़ पे आप घूम सकते हैं। तो पंजिम से रिटर्न आने के बाद हम वापस केलंगट बीच आ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केलंगट बीच की नाइट मार्केट पूरी नाइट ओपन होती है यहाँ की। तो हम लोग नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए हम दोबारा से केलंगट बीच आ गए। तो यहाँ पे हमने बीच पे गए, वहाँ की मार्केट हमने एक्सप्लोर करी। एंड आप भी देख सकते हैं कि आप इस टाइम पे देखिए केलंगट बीच का आप व्यू देखिए, कितना अच्छा व्यू है। ठीक है, आप अब केलंगट बीच तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा एक बार आप। ठीक है, क्योंकि ऐसा आपको शायद ही और किसी और बीच पे आपको ऐसा व्यू देखने को मिले। और इतना क्राउड नाइट में भी आपको इतना क्राउड ही शायद किसी और बीच पे मिले, और शायद ही कोई और बीच नाइट में ओपन रहता है। और इस केलंगट बीच की मार्केट तो पूरी नाइट ओपन रहती है, आप लोग यहाँ पे पूरी नाइट घूम सकते हैं। तो अब मैं बात करूँ गोवा के ट्रिप का खर्चा कितना आया था। तो मेरा पैकेज था 3 नाइट 4 डेज़ का। तो मेरा खर्चा आया अराउंड 55 टू 60,000। पूरा टोटल खर्चा है इंक्लूडिंग फ़्लाइट, होटल। तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि 30,000 टू 32,000 पर पर्सन खर्चा आ जाता है।